अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है उसके बाद से काफ़ी चीज़ें खित्ते में चेंज हो रही हैं। पाकिस्तान का जो एक बुनियादी कंसर्न था वो ज़ाहिर है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से था कि वो वहाँ पर किस हैसियत में होगी और क्या वहाँ से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फिर से कार्रवाइयाँ करने की मजाज होगी, क्या उन्हें ये अथॉरिटी मिलेगी। इस पर अफ़गान तालिबान ने वाज़े तौर पर कहा था कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल ना हो। और TTP के हवाले से उनकी जानिब से कमेटी या कमीशन जो भी आप कह लें वो भी मुकर्रर किया गया था कि जो मामलात फ़िक्स कर सके इस हवाले से। पाकिस्तान की जानिब से ज़ाहिर है कि खैर सगाली के पैगामात अफ़गान तालिबान के लिए तो गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ दिन पहले एक बाज़गश्त सुनाई दी बयान की, जिसमें ये कहा गया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी मुआफ़ी देने पर गौर किया जा सकता है। वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आया था, जिसके बाद से ज़ाहिर है कि इस पर गुफ्तगू शुरू हुई कि क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान को मुआफ़ी मिलनी चाहिए रियासती सतह पर, क्या ऐसी कोई बातचीत चल रही है, क्या इसकी स्टेटस क्या है इस वक्त। इस हवाले से एक अहम स्टेटमेंट आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का सामने आया, जो कि उन्होंने टर्किश TV को इंटरव्यू के दौरान एक सवाल के जवाब में बताया। और उनका ये कहना था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कुछ नेगोशिएशंस चल रही हैं, उनके कुछ ग्रुप से बातचीत हो रही है। जिस तरह से यहाँ पर तुर्क सहाफ़ी हैरान हुए इस बात पर कि ऐसे ग्रुप से बातचीत चल रहे हैं, इसी तरह बहुत सी हैरानी और तशवीश यहाँ पर भी पाई जाती है। कुछ हल्के ये समझते हैं कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का ये भी ख्याल हो सकता है कि क्यों नहीं होना चाहिए, मुज़ाकरात तो किसी से भी किए जा सकते हैं, कोई भी जंग अनएंडिंग तो नहीं होती, किसी ना किसी नतीजे पर तो उसको लाना होता है। बहरहाल क्या इस वक्त सर्कमस्टांसेस हैं इस हवाले से और किस तरह से ये बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है, कौन से वो टर्म्स होंगे और अफ़गान तालिबान का इसमें क्या किरदार होगा, इस हवाले से आज खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और आज हमें ख़ास तौर जनरल रिटायर्ड खालिद नदीम लोधी साहब ने नईम लोधी साहब ने भी ज्वाइन किया, तो उनको भी मैं वेलकम कहती हूँ। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, और आपने आज हमें ज्वाइन किया, तो मैं सबसे पहले आप ही की तरफ आऊँगी इस हवाले से सवाल के लिए। जनरल साहब, क्या TTP को मुआफ़ किया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि जो इमरान खान साहब ने आज बात की है, प्राइम मिनिस्टर ने, इसका इंडिया आपने देखा होगा प्रेसिडेंट ने भी अपनी स्पीच में किया था, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी कहते, और मेरी मालूमात भी ये है कि ऐसे पैगामात आए थे TTP की तरफ से, एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप हम बातचीत करना चाहते हैं और हम हथियार फेंकना चाहते हैं। उनको हो सकता है कुछ ग्रोहों की तरफ से हो, लेकिन दो बातें बिल्कुल अब क्लियर हैं इस के बाद जबकि प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कह दी है। पहली बात ये कि जो अफगान इंटरिम हुकूमत है वो अपने वादे पर कायम है। उसने इनके लिए जगह तंग कर दी है वहाँ अफगानिस्तान, और उनको साफ बता दिया है कि अफगान ज़मीन इस्तेमाल नहीं हो सकती किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ, या और भी उन्होंने मुल्कों से वादे किए हैं, तो वो अपने वादे को निभा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि तहरीक पाकिस्तान जैसी ग्रोह जिसकी सोच ही बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो कभी हथियार डालने की बात कर ही नहीं सकती जब तक कि वो कमज़ोरी उनमें बहुत ज़्यादा ना आ चुकी हो। और हमारे जो समझते थे कि जी अफ़गान तालिबान के आने के बाद ये और मजबूत हो जाएंगे, उनको अभी ये सोचना चाहिए कि उनके पीछे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पीछे रॉ थी, CIA थी, NDS थी, और कर रहे थे उनकी मूव्स, उनके बाकायदा पूरी मदद कर रहे थे। तो वो सब कुछ जब उनके पीछे से खींच दिया गया, और जब वो अफ़गान तालिबान ने भी कहा कि आप यहाँ पर नहीं रह सकते, आप अपने मुल्क में जाएं, बातचीत करें, जैसे भी करें, और पाकिस्तान को भी ऐसी इंडिकेशन दी अगर आप बात करना चाहते हैं करें, ये आपका मसला है। तो मेरा ख्याल बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि असल मामलात हैं कैसे, और मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात है, आगे चलना चाहिए। लेकिन देखिए, जिन के लख्ते जिगर शहीद हुए हैं, जिनके जिगर के टुकड़े काटे गए हैं, वो तो कभी माफ़ नहीं करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि वो जो लोग ऐसे घिनौने जराइम में मुलव्वस थे, जिनका कि पता है, हमें पता चलाया जा सकता है, उनकी कोई बातचीत एक ही हो सकती है कि हथियार डालें और आके अदालतों के सामने अपने किए की सजा भुगतें। वो तो ऐसे, लेकिन ऐसे बहुत सारे फुट सोल्जर्स हो सकते हैं जो कि मिसगाइडेड होते हैं या पैसों के पीछे चले जाते हैं, उनके साथ बात हो सकती है। इसके फायदा एक तो ये होगा कि वो तंजीम मजीद कमजोर होगी क्योंकि कुछ लोग उनको छोड़ जाएंगे, और दूसरा ये कि फिर हम ज्यादा इफेक्टिव तरीके से
एक्ट कर सकेंगे उनके खिलाफ जो कि जिन्होंने घिनौने जराइम किए। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा जाते आखिर में कि देखिए आर्मी पब्लिक स्कूल का जिन्होंने लोगों ने कार्रवाई की थी उनमें से बहुत सारे लोग कैफरे किरदार को पहुंचाए जा चुके हैं। ये बात हुकूमत को बतानी चाहिए थी, लेकिन आज मैं रिवील कर रहा हूँ। उसकी वजह ये इसमें चूंकि कानूनी कुछ वैसी मुशगाफियाँ हैं कि शायद हुकूमत ऐलान नहीं कर सकती, क्योंकि उनमें से कुछ लोग इसी इलाके के थे, तो उनको ठिकाने लगा दिया गया है। और बाकी जो है उनसे उनको साफ ज़रा माफ़ी नहीं दी जा सकती। लेकिन ऐसे ग्रोह मौजूद हैं जो हथियार डालना चाहते हैं, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में आना चाहते हैं, अपने कबाइल को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको मेरा ख्याल है कि इजाज़त देने में कोई हर्ज नहीं। जनरल साहब, आपने मेरे सारे सवालों का एक सवाल में जवाब दे दिया है, लेकिन मैं दोबारा भी आपकी तरफ आती हूँ। बहुत सारे नुक्ते हैं जो आपकी गुफ्तगू में उठे हैं। हिलाल साहब, आपकी तरफ आते हुए, हिलाल साहब, ये क्या फिर से हम गुड तालिबान और बैड तालिबान वाले उसमें फंस गए हैं डिवीज़न में कि जो हथियार फेंकना चाह रहे हैं उनके साथ बातचीत कर ली जाए? क्योंकि हमने तो ये भी सुना था कि जब पाकिस्तान ने माफ़ी की बात की तो एक उनकी तरफ से भी ये थ्रेट आया था कि जनाब हमें तो कोई माफ़ी चाहिए ही नहीं, हम तो यहाँ पे चाहते हैं कि शरीयत का निज़ाम नाफिज हो और उसके लिए हम मुसल्लह जद्दोजहद करेंगे। देखिए, सीधी सादी बात यह है कि ये कभी नहीं हमारे साथ बात करते, कभी कोई माफ़ी की बात होती नहीं अगर हिंदुस्तान उधर से नहीं जाता और अगर एनडीएस ख़त्म नहीं होता। ये जो लोग हैं ये हैं गुंडे और चोर और कातिल और इंतहा पसंद और इंडियन एजेंट्स, ये हैं वो, और ये कभी हटते नहीं, पीछे नहीं हटते, इसलिए उनका काम ही यही है। दे नो नथिंग एल्स इन लाइफ बट टू फाइट एंड किल, और उसमें उनका फायदा है। और हिंदुस्तान के लिए ये जबरदस्त लोग थे, मगर अब टीटीए ने इनको कहा है। अब कब तक टीटीए इन पे प्रेशर रख सकता है वो अलग बात है, मगर टीटीए ने उनको कहा है कि भाई हमने तो वादा किया है और हम अभी छुपा नहीं सकते। अब कुन्नर और नंगहार ये सब हमारे हाथ में है। पहले तो हम उस तरफ देखते थे जब तुम उनको अटैक करते थे, अब वो हमारे पास वो फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं है। तो मेहरबानी से खत्म करो। खत्म तो खैर तुम कभी नहीं कर सकते, बात करो। ठीक। और आपको मैं बताता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि ये लोग जो एनडीएस और रॉ के लोग हैं, अगर भी ये कहें आपको कि हम रेकंसिलिएशन चाहते हैं, अगर भी ये कहें कि खत्म हो गया हमारी लड़ाई, हम वापस आके एज पीसफुल सिटीजन्स रहना चाहते हैं, बिलीव मी, एक लम्हे के लिए मत समझिए कि ये वाकई सच कह रहे हैं। अच्छा। उनके एजेंट्स हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं, इस मुल्क में वो फिर भी होंगे और हमें उनको निगाह रखना पड़ेगा। मगर इसलिए कि वो सरेंडर करना चाहते हैं तो हम ना नहीं कह सकते। मगर बिल्कुल सही कहा जनरल ने, सिर्फ उन लोगों को जो बड़े जो कत्ल ने आम में नहीं हुए, एंड आउट ऑफ द क्वेश्चन कि वो आर्मी पब्लिक स्कूल वालों को। मगर ये दिस इज नो ग्रेट डील, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना कोई मिलिट्री सोल्यूशन, मिलिट्री नहीं सोल्यूशन, मिलिट्री सोल्यूशन तो हो गया ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मिलिट्री सोल्यूशन था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर मिलिट्री सोल्यूशन है, वियतनाम मिलिट्री सोल्यूशन है और अफगानिस्तान भी मिलिट्री सोल्यूशन है। ये मिलिट्री हारे हैं कि ये वापस गए हैं? तो मैं समझ नहीं आ रही प्राइम मिनिस्टर साहब, क्या ये तो ऐसा लगता है कि पुलिस फोर्स को भी निकाल दो और कहो अच्छा आप वापस आना, अच्छा आपने चोरी की, सजा तो तुम्हारा हाथ कटना चाहिए, मगर अच्छा चलो तुम रेकंसिलिएशन चाहते, चलो 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 आ जाओ भूल जाओ। अच्छा। और वो जो तुमने माल चोरी की, जो तुमने रेप वेप किया, वो सब भूल जाओ। यार फॉर गॉड सेक, आई होप ही ग्रोज अप। कोई रेकंसिलिएशन नहीं है, बी ऑन योर गार्ड। और ये एक मौका है, आप अपने दुश्मन को कम करें, वीकन हिम तो डू इट। ठीक है, ठीक है जी। इमरान साहब, क्या वक्त की ज़रूरत है तालिबान के साथ मुज़ाकरा? और तालिबान के साथ तो पहले भी मुज़ाकरात हुए जिनका खुद हिलाल साहब ने भी जिक्र किया, लेकिन अगेन वही बात है कि वो ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा उस पर कारबंद भी रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखिए पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात की अहमियत से किसी तौर भी इनकार नहीं किया जा सकता, किसी भी वक्त, किसी भी माहौल में और किसी भी सूरत हाल में। ठीक। लेकिन इस मामले में जो ये मुज़ाकरात की बात है, मुझे दो तीन तरह से तशवीश है।
पहली बात ये कि आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का इतना अहम फैसला ये कि आप एक ऐसी जमात, एक ऐसा गिरोह, एक ऐसे लोग जिन पे पाकिस्तान में 80,000 से जायद जाने लेने का इल्ज़ाम है, 80,000 से जायद जानों का फौजी जवान हो, वो फौजी अफसर हों या वो सिविलियन हों, 80,000 से ज़्यादा तो सरकारी दादोशुमार के मुताबिक हमने जानों का नजराना दिया है ना, जिनके हाथ जिस के हाथ इन खूनों से रंगे हुए हैं और वो कबूल भी करते हैं, उनके साथ आप मुज़ाकरात करने जा रहे हैं और कौम को आप इत्मीनान में नहीं ले रहे, पार्लियामेंट को आप इत्मीनान में नहीं ले रहे। और हमें पता कैसे लग रहा है, पूरी कौम को पता ऐसे लग रहा है कि गैर मुल्की टीवी है, तुर्की टीवी, आप उसको इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें इंकशाफ कर रहे हैं। भैया आप पार्लियामेंट में जाएं, पार्लियामेंट को इत्मीनान में लें, अवाम को इत्मीनान में लें, फिर फैसला करें, जरूर करें जो आप करना चाहते हैं फैसला, ताकि अवाम हो कि जी हमारे नुमाइंदे जो हैं वो सब इस बात और ये भी बताएं कि किन टर्म्स पे कर रहे हैं बात। अब मैं उधर ही आ रहा हूँ। दूसरी बात ये कि क्या आप भूल गए हैं कि माजी में किस तरह से मुज़ाकरात होते रहे हैं। माजी में आप देखें फजलुल्लाह के साथ हुकूमत ने मुज़ाकरात किए, सूफ़ी मोहम्मद के साथ मुज़ाकरात हुए, नेक मोहम्मद के साथ मुज़ाकरात हुए, बैतुल्लाह मसूद के साथ मुज़ाकरात हुए, ये सारे मुख्तलिफ अदवार में होते रहे। हत्ता कि फरवरी मार्च 2014 में जो मुज़ाकरात हुए उसमें एक कमेटी हुकूमत की तरफ से बनी, बिल्कुल ऐसे, एक कमेटी तालिबान की तरफ से बनी, और उस कमेटी में तालिबान की तरफ से तो इस वक्त जो हमारे हरदिल अजीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनका भी नाम आया, लेकिन फिर ये तय किया गया कि इमरान खान साहब, पीटीआई ने यह तय किया कि वो शामिल नहीं होंगे, बल्कि रुस्तम शाह मोहम्मद जो हैं वो उसमें शामिल, समीउल हक साहब जो मरहूम हैं उनका नाम दिया था, और फिर प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम साहब का नाम दिया था। इसी तरह हुकूमत की तरफ से इरफान सिद्दीकी साहब थे, रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई मरहूम थे, और ये मेजर आमिर उस कमेटी में थे। तो ये सब जो थे कमेटी का, ये नवाज शरीफ दौर में जो मुज़ाकरात हुए सारे मामला तो सिर्फ देखना ये है कि मुज़ाकरात से क्या पहले आपको कोई फ़ायदा हुआ, क्या आपने उस वक्त उन पे काबू पा लिया था, या वो आपको मुज़ाकरात खेल के फ़ायदा अपना उठाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जिस पे वजीर आजम साहब ने गौर करना है। ठीक है, इस पे सबसे, लेकिन उसमें वो कह रहे हैं ना, अब वो वीक फुटिंग्स पे हैं, अब वो खुद मजबूर हो रहे हैं, इसलिए वो मुज़ाकरात की तरफ से, जिस तरह जनरल साहब ने कहा कि उनकी तरफ से इंदिया भी दिया गया कि हम करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, जनरल साहब ने जो फरमाया, लोधी साहब ने, बिल्कुल ठीक है कि वो कमज़ोर हो गए हैं। अब उन्हें तालिबान की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, टीटीए की तरफ से, कि जनाब हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आप अपने मामलात को तय करें। ठीक मान लेते हैं, लेकिन क्या ये आम माफ़ी होगी? क्या हम सबको आम माफ़ी दे देंगे, या उसमें फिर जो जिसका जिस तरह से जुर्म है उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा, और फिर किस तरह से फैसला होगा? मैं समझता हूँ कि मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए हुकूमतों को बहुत मुश्किल फैसले भी करना पड़ते हैं। हुकूमत अब भी, अगर हुकूमत वक्त ये समझती है, तो पीपल्स पार्टी ने अभी कुछ मिनट पहले, आपको ये लगता है मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन सबको इत्मीनान में लेके करें, अभी कुछ मिनट पहले पीपल्स पार्टी की तरफ से ये मुतालबा आ भी गया। आप पार्लियामेंट में आए, सब पूरी कौम को इत्मीनान में ले, और फिर जो मर्जी। बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब आपकी तरफ मैं आती हूँ, लेकिन इसमें मैं फवाद चौधरी साहब ने किस तरह से एक्सप्लेन किया है उनकी बात को, प्राइम मिनिस्टर साहब की, और क्या उनका इस पे विजन है, मकसद क्या है ये मुज़ाकरात का, उन्होंने क्या बताया, वो सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। लोगों को, रियासत को ये मौका देना चाहिए कि वो जिंदगी के धारे में वापस आ सकें, और वज़ीर आज़म साहब ने आज जो असूल वज़ा किए हैं, जिनके ऊपर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वो यही असूल है कि हम अपने आइन और कानून के दायरे में रहते हुए उन लोगों को जो अपने मखसूस हालात के पेश नज़र पाकिस्तान के रास्ते से जुदा हो गए थे, उनको वापस रास्ते पर ला सकें। जनरल साहब, लेकिन ये रास्ते पर आएंगे या फिर ये दोबारा उस मौके का फ़ायदा उठाकर दोबारा से मुनज़्ज़म ना हो जाएं? अब इस चीज़ की गारंटी कौन देगा, कौन लेगा? जी देखिए, इसकी गारंटी हालात हैं। पहले ये था कि जब भी बातचीत होती थी, उसको सैबोटाज करने के लिए अफगानिस्तान में CIA मौजूद थी, रॉ मौजूद थी, NDS मौजूद थी, और उन्होंने हमेशा ऐसे किया कि जब मुलाकात किसी नज़दीक पहुंचते थे किसी नतीजे के,
एक साइड को बॉम्ब कर देते थे। जैसे मंसूर से जब बातचीत हो रही थी, मुल्ला मंसूर से, तो उसको ऐन उस वक्त मार दिया गया जबकि काफी हद तक बातचीत आगे बढ़ चुकी थी। शुरू में जब जैसे वो बता इमरान के और भी मुज़ाकरात, तो हर मुज़ाकरात को सैबोटाज किया गया। अगर आप पूरी हिस्ट्री देखें, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। अब सैबोटियर तो नहीं है, उनके पीछे फॉल बैक पोजीशन नहीं है, इसलिए इन मुज़ाकरात को सैबोटाज आसान काम नहीं है। एक आपने सवाल उठाया था, वो मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, गुड तालिबान एंड बैड तालिबान। देखिए, अफगान तालिबान को भी हम तालिबान कहते हैं और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी हम तालिबान कहते हैं। अफगान तालिबान ने है अपने मुल्क के फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए, उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान में एक भी गुड तालिबान नहीं है, दे आर ऑल बैड तालिबान। तो ये इट इज वेरी क्लियर शुरू से। मैं भी उन लोगों में शामिल था जो तफरीक गुड तालिबान और बैड तालिबान में, और ये फर्क है, इसलिए इसको मिक्सअप करने की जरूरत नहीं है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान में जनरल साहब वो तो कह रहे हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ही के कुछ ग्रुप से हमारी बात हो रही है, सम ऑफ देम। तो इसका मतलब नहीं है कि दे आर टॉकिंग टू गुड तालिबान, दे आर स्टिल टॉकिंग विद बैड तालिबान। तो बात असल में ये है जो करने वाली है, अगर मेरी आवाज अभी भी आपको आ रही है, वो ये कि एक तो फैसला नहीं हुआ है, और फैसला बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ भाइयों से कि इसको जरूर पार्लियामेंट में लाना चाहिए और बताना चाहिए कि किन से बात हो रही है, किन कंडीशंस पर हो रही है। क्योंकि आपको पता है PMLN तो इस चीज की हामी है कि बातचीत हो, लेकिन पीपल्स पार्टी MP बहुत इसके मुखालिफ हैं, उन्होंने भुगता भी बहुत है अपने स्टांस की वजह से। तो बाकी सब जमातें तो मान जाएंगी, फजलुर रहमान भी मान जाएंगे, PMLN भी मान जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल पार्लियामेंट में तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है। लेकिन ये भी आप तोड़ दें तालिबान को, अगर कुछ जो उनके फुट सोल्जर्स हैं उनको अलग कर दें, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, और अपने अमन की खातिर जो भी आप करना चाहें वो जरूर आगे उसको बढ़ाना चाहिए। एक सवाल का मैं और आपसे जवाब ले लूं, ये आप कह रहे हैं कि वो वीक हो गए हैं, ये हालात अब ऐसे उनके लिए बन गए हैं, तो इसलिए वो हम उनसे बातचीत कर सकते हैं, हम हमारी शराइत पे वो मानेंगे। लेकिन अभी तो हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में दोबारा से सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक्स उनके बढ़ गए हैं। पिछले कुछ दिनों में कितनी शहादतें हुई हैं हमारी इसी हवाले से। ये फिनोमेना मैं आपको बताने की कोशिश कर सकता हूँ। असल में जो भी उनकी रही सही ताकत थी, वो चूंकि उनको पता था कि मुज़ाकरात होने वाले हैं, दे वांटेड टू टॉक फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, तो वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश की उन्होंने, जिसमें वो नाकाम हुए पाए। तो ये जो अब आप देखेंगे कि अब ऐसे अटैक नहीं हो सकेंगे, क्योंकि जो उन्होंने पूरा जोर लगाना था वो लगा दिया। अभी आने वाले महीनों में आप देखेंगे इंशाल्लाह कि यहाँ पर अमन रहेगा और ये आगे मामला बेहतर चलेंगे। तो ऐसा होता है, किसी ने बातचीत करनी हो तो उससे पहले वो पूरा टिल का जोर लगाता है कि मैं किसी ऐसी पोजीशन से बात करूं कि मेरी बात मानी जाए। तो आप फिक्र ना करें, जो पाकिस्तान का जो स्टेट है, आई डू नॉट थिंक कि इस वक्त जो हमारी अच्छी पोजीशन है, इस सूरत में उनको खास मराद देंगे। हम सिर्फ उनके फुट सोल्जर्स को तोड़ेंगे, उनकी लीडरशिप को जरूर हम कटारे में लेकर आएंगे, और मेरा ख्याल है कि ये कौम भी उनको माफ करने को तैयार नहीं है, जिन लोगों ने बहुत बड़े बड़े घिनौने जराइम किए हैं। बिल्कुल ठीक है। जैन साहब प्लीज साथ रहिएगा। हिलाली साहब, आपको लगता है कि इस वक्त हालात साजगार हैं, सिचुएशन जो फेवरेबल है कि हम डायलॉग करें उनके साथ, और फिर इस तरह से हम डिस्टिंग्विश भी कर लें कि किन को हमने सजा देनी है और किन को हमने माफ करना है? ये इतना सिचुएशन है ऐसी? देखिए, अगर हम इनसे बात नहीं करते तो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जो वादा किया है कि उनके ज़मीन से हमारे वहाँ अटैक्स नहीं होंगे करते। अगर उन्होंने अपना अमल वादा को पूरा करना था, वो कहते कि ये तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे अगर तुम उधर गए। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, हमारे जेल में चलो और हथियार डालो और कभी पाकिस्तान की तरफ देखो नहीं। ठीक। और अगर वो नहीं कंट्रोल कर सकते हैं उनको, वो भी पता चल जाता हमें बहुत जल्दी। मगर हमने एक वे आउट दिया है, एक वे आउट दिया है, और जो बहुत जल्दी से 3 से 6 महीने के अंदर अंदर हमें पता चल जाएगा कि ये जो वे आउट हम इनको एस्केप हैच दिया है, क्या ये उस पर अमल करेंगे कि नहीं करेंगे। मगर मुझे उससे भी बड़ा फर्क, मुझे खतरा ये महसूस आता है कि इनमें बहुत सारे लोग हैं जो लाइफ लॉन्ग कॉन्टैक्ट्स बना लिया है रॉ के साथ, CIA के साथ, वो दूसरे जो हैं खुरासानियों के साथ, हालांकि ये सपोज टू बी एनिमीज। कुछ पता नहीं कौन इनमें से रोग है,
व्हेन ही विल गो रोग। तो जब ये आएंगे तो वी शुड कीप अ वॉच ऑन देम। मगर ये 3-6 महीने में पता चल जाएगा अगर ये तरीका चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बिल्कुल सही। कामयाब है ये तो फिर वही बात हो गई कि एक तो ये बात सही है, मुनासिब है, जायज़ है, मुतालबा अपोजिशन का भी कि पार्लियामेंट में आके बात हो, सबकी डिस्कशन हो जाए। दूसरी चीज़ ये कि एक मौका उन्हें देते हैं और उन पे आप एक बिल्कुल अपनी नज़र रखें कि अगर वो चीज़ निभाएंगे तो पता चल जाएगा। सुमीना, पार्लियामेंट में ये ज़रूर बात लाई जाए और मौका भी दिया जाए, लेकिन इससे पहले ये देखें कि आपके साथ कौन से ग्रुपों ने राब्ता किया। क्या छोटे छोटे ग्रुपों ने राब्ता किया या आपके साथ इन मुज़ाकरात में TTP की कोई क़यादत भी इन्वॉल्व है? और हिलाली साहब जो फरमा रहे थे कि जी उन्हें वे आउट दिया है, तो दें, वे आउट ज़रूर दें, लेकिन उसमें पहले ये तो देख लें कि आपने किसको वे आउट देना है। फिर वही बात कि क्या सबको वे आउट देना है, क्योंकि पहले भी इस तरह से जब मुज़ाकरात होते रहे माजी में तो हमेशा वो आपको इंगेज करके तो बात उन्होंने अपना जो करना होता था काम वही करते थे। उसमें जनरल साहब जो बात कर रहे हैं ना कि जी सबोटाज किए गए, उसके हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कुछ जिक्र किया है कि जी अमेरिका में मौजूद लॉबीज और हमारे हमसाये पाकिस्तान के लिए मसाइल खड़े करना चाहते हैं। तो इस बात की क्या, पहले में सुन लेते हैं कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कहा है, लेकिन उन्होंने इस तरफ इशारा ज़रूर किया और इमरान साहब जो जनरल साहब ने भी इशारा किया था कि वो सबोटाज करने की कोशिश की जाती रही, कोई वाक़या हो जाता है कुछ भी, तो ये इस दफ़ा भी आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि जी कोई बातचीत हो और फिर कोई ऐसा वाक़या हो जाए कि सब कुछ ख़राब हो जाए? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त क्योंकि अफगानिस्तान में अब ना उस तरह से एक्टिव है, ना मोसाद एक्टिव है, ना ही CIA का उस तरह से नेटवर्क है, और ये सारा काम ये तीनों मिल के करते थे। पाकिस्तान दुश्मन जितनी कुव्वतें थी वो वहाँ से ऑपरेट करती थी। अब क्योंकि पीछे उनको उस तरह से कुमक मुहैया नहीं है तो शायद उस तरह से यहाँ वो काम ना हो सके। ये इस लिहाज से तो एक अच्छी बात है, लेकिन देखना सिर्फ ये है कि क्या वाकई वो भी सीरियस हैं या नहीं है। और इमरान साहब अगर पाकिस्तान की रियासत उनसे बात करी तो दैट डज नॉट मीन कि अगर हम बात करें तो हम कोई शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं, बल्कि ये हम उनको एक वे आउट दे रहे हैं। लेट्स पुट इट इन दिस वे। ये हुकूमत का रवैया इस बात को साबित करेगा कि आप वाकई उन्हें वे आउट दे रहे हैं या आप उनसे खाइफ हैं। ये आपका रवैया इसका नतीजा निकालेगा। जनरल साहब, हमें आगे टॉपिक में, प्रोग्राम के अगले जो टॉपिक है उसमें ये बात करनी है कि क्या जो पाबंदियां लग रही हैं अमेरिका की जानिब से उसका एक बिल जो पेश किया गया है सेनेटर्स की तरफ से, उसका क्या फ्यूचर है? आप हमारे साथ मौजूद हैं जनरल साहब? अच्छा, जनरल साहब हमारे साथ अभी फिलहाल मौजूद नहीं है। बहरहाल नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हम वापस आते हैं तो इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि एक जानिब जब हम ये बातचीत सारी कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान एक बड़ा जो ख़तरा जिसका बार बार जिक्र किया जाता रहा है, और वो ये कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान पर पाबंदियाँ भी आयद कर सकता है, तो उसके हवाले से कुछ पेशरफ्त शुरू भी हो चुकी है, इस पर तफसीली बात होती है। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे, जब से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन के लिए काम कर रहा है और उसके बाद से जब से उनकी मदद के लिए आलमी जो कुव्वतें हैं उनको पुकार रहा है, उसके बाद से हमें ये खदशा भी ज़ाहिर हो रहा था कि अमेरिका अपनी नाकामी का मलबा कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर गिराने की कोशिश करेगा, और इसका बारहा मुख्तलिफ जगहों पर इंदिया भी दिया जा रहा था। और अब ऐसी सूरत हाल एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जिसका पहले से ही हमारे ज़फ़र हिलाली साहब इंडिया दे चुके थे कि पाकिस्तान को बिल्कुल पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है इस सारी सूरत हाल में। और अब इस हवाले से एक पेशरफ्त हुई है जनाब, वो ये कि रिपब्लिकन पार्टी की सेनेटर्स की जानिब से ये बिल एक सेनेट में पेश किया गया, अमरीकी सेनेट में। और इस मुतनाज़ बिल की जो अहम बातें हैं, अगर मैं वो सीधा सी जिक्र कर लूँ कि उन्होंने इसमें ये बेसिकली कॉन्सेप्ट दिया है कि 2001 से 2020 के दौरान पाकिस्तान समेत तालिबान के लिए मदद फराहम करने वाले रियासती और गैर रियासती अनासर का किरदार क्या था, इस बात का जायज़ा लिया जाए और फिर उनको आइडेंटिफाई करके उनके हवाले से जो है फ़ैसला भी किया जाए कि उनके साथ क्या करना है। और जनाब पाबंदियों का भी जो मुख्तलिफ मराहिल में हो सकती हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया है कि वो भी लगाई जा सकती हैं। अब ये बिल पास हो सकता है या नहीं, इसके कितने चांसेस हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बिल लाया क्यों जा रहा है, इस बिल से पाकिस्तान को क्या असरात हो सकते हैं, और पाकिस्तान इस बिल के ख़िलाफ़ कैसे कोई महाज खड़ा कर सकता है या लॉबिंग कर सकता है, इसके हवाले से अब गुफ्तगू करते हैं। पहले मैं आपको सुना दूं कि इसके हवाले से कुछ शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या तज़किरा किया है। तो ये आपने देखा शाह महमूद कुरैशी साहब क्या कह रहे थे। इसी हवाले से गुफ्तगू, पहले हिलाली साहब आपकी तरफ आते हुए
इलाही साहब, आपको क्या लग रहा है, आपकी बात ये तकरीबन दुरुस्त साबित हो रही है जो आपने खदशा जाहिर किया था कि पाकिस्तान पर पाबंदियां भी लग सकती हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान को स्केपगोट बनाया जा रहा है और अगर अमेरिका पाबंदियां लगा देगा तो क्या सूरत हाल होगी पाकिस्तान के लिए? समीना, मेरे पास इस वक्त मेरे सामने एक किताब है जो मैं होल्ड आउट करता हूँ। उसका नाम है द अफगानिस्तान पेपर्स, और इस किताब में 2 दिन से पढ़ रहा हूँ। और मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर हर कांग्रेसमैन ये किताब पढ़े, और ये इस किताब का एडिट जो ऑथर है क्रेग विटलॉक, वो उधर ही है, मेरे ख्याल में हमारे एम्बेसी को ये किताब खरीद के भेजना चाहिए हर कांग्रेस का मेंबर को कि ये तुम पढ़ो, और ये डिबेट के पहले और ड्यूरिंग द डिबेट। तो इस किताब से अगर आप पढ़ें, एंड एब्सोल्युटली फैक्चुअल किताब है, उसका नाम है अफगानिस्तान पेपर्स। मेरे ख्याल में ये इन अ सेंस अफगानिस्तान के लिए उस किस्म का किताब है जो वियतनाम जो डॉक्यूमेंट्स निकले थे उतना अहम है इसके लिए। बहरहाल मेरे सामने 4-5 मैंने एग्जाम्पल्स रखा है कि इन्होंने कहा क्या है, किसने। मैं नहीं कह रहा कि जर्नलिस्ट ने क्या कहा है, मैं कह रहा हूं अमेरिकन जनरल्स ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा है और कब कहा है। पहले तो आ जाएं आप, शुरू में तो खैर आप समझेंगे कि 2004 में जनरल बैगनो ने कहा था, आई वुड गिव अ स्ट्रॉन्ग कॉन्डेमनेशन to the efforts made by Pakistan to eliminate terrorist sanctuaries। मैं तारीफ करना चाहता हूं पाकिस्तान को कि टेररिस्ट सैंक्चुरीज में इतने वो कामयाब आए। कौन है? जनरल बैगनो, 2004। फिर रम्सफेल्ड खुद लिखता है, हम क्या खुश नसीब हैं और हम कितने ग्रेटफुल हैं पाकिस्तान पर, क्या पार्टनर है हमारा वॉर ऑन टेरर। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान। फिर डगलस लूट आता है, बुश का चीफ एडवाइजर था 2007 में, कहता है हमें तो कुछ पता ही नहीं है अफगानिस्तान में हम क्या कर रहे हैं। वो कह रहा है एडवाइजर टू बुश, हमें फॉगियस, ये अल्फाज यूज कर रहा है, हमें फॉगियस नोशन ऑफ व्हाट वी आर अंडरटेकिंग इन द यूनाइटेड इन अफगानिस्तान। और दूसरा कह रहा है, एक कर्नल कह रहा है कॉन्फिडेंशियल ब्रीफिंग में कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि हम ये एक जंग लड़ रहे हैं, क्या हम एक पीस कीपिंग ऑपरेशन में हैं, क्या हम एक ट्रेनिंग मिशन में हैं, कि हम क्या कर रहे हैं। वी आर क्लूलेस। ठीक। तो देखिए, ये आपको मैंने 3 पढ़ा है, 3 और भी है। मैकाफी जो बहुत बड़ा जनरल था, तो और एक ये अब की बात सुनिए, पेंटागन ने क्या गलती की। पेंटागन ने ये कहा है कि गलती हमारी ये थी कि हमने एक आर्मी दिया अफगानिस्तान को जो बिल्कुल उसका मॉडल हमने हमारी अपनी आर्मी का दिया, और हमारे अपनी आर्मी के स्ट्रक्चर्स और कानून और कस्टम सब उसमें हमने शरीक किया, और वो बिल्कुल ही बेकार था अफगान लोगों के लिए। दूसरा ने कहा है कि 90%, 90%, 80-90% अफगान रिक्रूट जवान वो ना पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना वो गिन सकते हैं, ना उनको पता चलता है कि रंग के क्या फर्क हैं। तो उनको हम कह रहे हैं, हम सिखा रहे हैं कॉम्प्लेक्स वेपन सिस्टम्स कैसे चलाते हैं। जाहिर है उनको पता नहीं है। और एक दूसरा कह रहा है कि एक भाई जो तालिबान के लिए लड़ रहा था, उसने जाके इस ब्रिज को, एक ब्रिज जो है उसको उन्होंने ब्लो अप कर दिया, और दूसरा भाई जो US-8 के लिए काम कर रहा है वो आके बना रहा था तीसरे दिन। सही। तो अब आप सोचिए कि किस किस्म का केओस इन अफगानिस्तान ऑन द अमेरिकन साइड। अब ये जो मूव है, इस मूव से आपको मैं बताऊं कि एक सेनेटर है उधर पाकिस्तान का, प्रो पाकिस्तान, जो वैन हॉलन, जिसके बारे में अंग्रेजी अखबारों ने हमारे आज जिक्र किया है। उसने कहा है, उसने पूछा है सवाल, ये जो मूव कर रहे सेक्रेटरी ये जो ब्लिंकन को, उसने कहा कि आपने तो कहा था ना पाकिस्तान को कि ये बरादर को और 2 लोगों को छोड़ो जो आके निगोशिएट करने, ये तो आपने कहा था ना पाकिस्तान को, आपने प्रेशर डाला और उस प्रेशर के साथ आपको बड़ा फायदा हुआ। तो उसने कहा हाँ, तो उसका मतलब है तो फिर तुम क्यों इनको सैंक्शन करना चाहते हो भाई। सही। और दूसरी बात उसने कहा कि
बगैर पाकिस्तान तो हम कुछ कर नहीं सकते। हम ना पहुंच सकते हैं, ना सामान भेज सकते हैं, ना बात कर सकते हैं। तो उनकी मदद के बगैर आप कैसे कामयाब होंगे? और फाइनली वो कह रहा था, और देखो कितने लोग शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान के इवैक्यूएशन में, वो एयरपोर्ट के, उनके जहाज और उनकी मदद के बगैर हम लोग नहीं निकाल सकते थे। तो देखिए, इट इज, मैं शुरू में कह रहा था कि ये सैंक्शन करना चाहते हैं, मैं अब करूंगा कि ये जो बिल है, और इसलिए कि ब्लिंकन ने अपने टेस्टिमनी, ब्लिंकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जो अपने टेस्टिमनी थे कल कांग्रेस में, माना है ये बातें कि पाकिस्तान ने इतना मदद किया है। मैं समझता हूं कि शायद ऐसे सैंक्शंस नहीं होंगे जो हमें बहुत दिक्कत दे। ठीक है, ये तो एक अच्छा बैकग्राउंड हिलाली साहब आपने दिया। मैं आती हूँ आपकी तरफ दोबारा भी। इमरान साहब, हिलाल साहब को भी नहीं लग रहा कि ये बिल जो है पास हो सकेगा? और जो अगर नंबर्स भी हम देखें सेनेट में, तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन 50-50 मेंबर्स हैं। अगर डेमोक्रेट्स इसके अगेंस्ट होते हैं तो फिर जो है मुश्किल हो जाएगा। और अभी भी मैंने सुना है कि सिर्फ 22 मेंबरान हैं जो इसके हक में। तो इस सूरत हाल में आपको लग रहा है कि इस बिल का कोई मुस्तकबिल है? देखिए समीना, हिलाली साहब ने बड़ी तफसील से इस पे रोशनी डाली है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि इस बिल को समझने के लिए आपको थोड़ी सी अमेरिका की दाखिली जो पॉलिसी है और जो दाखिली सियासत है उस पर भी नज़र डालना होगी। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इस वक्त जो बाइडन की जो हुकूमत है वो काफ़ी मुश्किल में है। उनको सुबकी फील हो रही है अफ़गानिस्तान में जिस तरह से हुआ, और इस पूरी सूरत हाल में, क्योंकि अगले साल वहाँ पे मिड टर्म इलेक्शन भी होने हैं, तो इसका फ़ायदा रिपब्लिकन उठाना चाहते हैं। अब वहाँ पे भी वही सियासत हो रही है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में होती है। रिपब्लिकन इस इशू को ज़्यादा अच्छे तरीके से खेलना चाहते हैं कि जनाब ये तो वहाँ फेल हुए हैं, और ये तो उनको गंदा करने के लिए, वो पंजाबी में कहते हैं लिस्से तकड़म, अब उन्हें कमज़ोर ऐसा पाकिस्तान लग रहा है कि पाकिस्तान को इस तरह से वहाँ पे शामिल किया जाए, उसको शो किया जाए कि जैसे पाकिस्तान जो है वो इस सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार है। और जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं, लॉबीज़ हैं, उसमें इंडिया हो, इसराइल हो या कोई भी हो, वो उसको मज़ीद हवा दे रही हैं। मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ लाली साहब की कि शायद इसका नतीजा वो ना निकले कि उस तरह से पाबंदियाँ ना लगे जैसे प्रेसलर तरमीम में या माजी में होता रहा है। लेकिन वो अपने वहाँ पे जो उनकी हुबुल वतनी का आंसर है अपने लोगों में, उसको ज़रा जगा रहे हैं ताकि उसमें इलेक्शन में अगले उसको उनका फ़ायदा हो सके। लेकिन मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि ये आप याद रखें कि इस सारी सूरत हाल में अगर आप ईमानदारी से बात करें तो मैं समझता हूँ कि अगर कभी हिस्टोरियन को हिस्ट्री लिखेगा और मेरिट पे फैसला करेगा, मेरिट पे लिखेगा, तो फिर तालिबान का सबसे ज़्यादा मददगार उसे अमेरिका नज़र आएगा। तालिबान बनाने वाला उसे अमेरिका नज़र आएगा, उसकी फंडिंग करने वाला उसे अमेरिका नज़र आएगा। सिर्फ तालिबान ही नहीं, दुनिया में जितने दहशतगर्द ग्रुप्स बनते रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा ग्रुप्स की फंडिंग, सबसे ज़्यादा ग्रुप का सपोर्टर उसे अमेरिका नज़र आएगा। और वो हमेशा अपने फ़ायदे के लिए ये सारे काम करता रहा है। अब क्योंकि उसको वहाँ पे मुंह की खाना पड़ी है और पाकिस्तान के बगैर वहाँ कुछ कर तो सके नहीं, लिहाजा वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दाखिली सियासत की वजह से, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स हो, वो उसको अपने लिए इस्तेमाल। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ डेमोक्रेट लीडर ताहिर जावेद साहब मौजूद हैं और अमेरिका से हमारे साथ वो मौजूद हैं, तो उनसे ज़रा सूरत हाल जानते हैं कि वहाँ पे हो क्या रहा है और इस बिल का क्या फ्यूचर वो देख रहे हैं। ताहिर जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपके वक्त का। जी वालेकुम। ताहिर साहब, सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए कि ये जो बिल आया है सामने सेनेट में, पाकिस्तान पर पाबंदियों का भी मुतालबा है, उसके किरदार के ऊपर भी बड़े सवाल उठाए गए हैं, सारी चीज़ें, तो ये क्या आप इसका फ्यूचर देख रहे हैं? इसको सपोर्ट करेगी डेमोक्रेट पार्टी या फिर नहीं करेगी? देखिए जी, ये बिल जो है इसमें समझने की चीज़ है कि कोई भी सेनेटर कभी भी उठ के किसी भी चीज़ के ऊपर बिल डाल सकता है, वो कोई नॉट बिग डील। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी सिचुएशन ये हुई कि कुछ बड़े लीडरशिप के लोगों ने इसके ऊपर साइन किए रिपब्लिकन साइड पे, बट एट द एंड ऑफ द डे अभी भी ये वन वे बिल है, बाई पार्टिजन बिल नहीं है। जब तक ये बाई पार्टिजन बिल नहीं होगा उस वक्त तक किसी कमेटी में नहीं जा सकता, और कमेटी में नहीं जाएगा तो फ्लोर पे नहीं आएगा, तो इसकी कोई हैसियत नहीं है। एज फार एज के ये इसके अंदर इतना, अगर 20 रिपब्लिकन सेनेटर इसके ऊपर साइन कर रहे हैं और उनको एक भी डेमोक्रेट साइड के ऊपर बंदा को होस्ट नहीं मिला, तो आप इस चीज को समझ लें कि इसको मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन की हमायत हासिल नहीं है।
और फिर अगर आप इस बिल को पढ़ते हैं तो पता चलेगा आपको कि यस, पाकिस्तान का नाम इसमें है, लेकिन ये बिल ज्यादातर मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बना हुआ है। ये उनको इसके अंदर काफी लताड़ रहे हैं। नहीं तो ताहिर साहब, फिर डेमोक्रेट तो इसको इसका मतलब नहीं सपोर्ट करेंगे, जो आपकी बात से मुझे अंदाजा कभी भी नहीं। वो बल्कि आप कल क्रिस वैन हालन का बयान आपके सामने है कि भी उन्होंने सादे लफ्जों में बोला कि ये जो 20 सेनेटर्स हैं, ये इनको तो बात करनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जब कम्युनिकेशन स्टार्ट की थी और ये चीजें जो राह हमवार की थी तालिबान को पावर में लाने के लिए, ये उसके ऊपर बिल लाने के बजाय ये बिल लेकर के आ गए हैं। और साथ में उन्होंने ये भी जब बोला कि नो वन शुड पॉइंट फिंगर ऑन पाकिस्तान, तो ये बड़ी सादी सी कहानी है। ताहिर साहब, ये तो आपने बड़ा अच्छी तरह से बयान कर दिया। मैं जानना ये चाहूंगा कि चले मान लेते हैं कि ये बिल पास नहीं होगा, तो लेकिन क्या आपकी डेमोक्रेट की हुकूमत इस बिल के जरिए से पाकिस्तान पे कोई प्रेशर डालने की कोशिश करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि वो तो खुद इस बिल के ऊपर साइन ही नहीं कर रहे। वो इस बिल की अपोजिशन में बैठे हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बिल जो है, अच्छा, ये बिल बेसिकली आया है मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन को ऊपर प्रेशर डालने के लिए। ये आप याद रखें, जो अपोजिशन लेके आई है ना ये, तो अपोजिशन इस बिल के जरिए से मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं। और लेकिन जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन वो इसकी उसके लिए कोई चॉइस नहीं है कि इसकी मुखालफत के अलावा। लेकिन मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन ताहिर साहब ये समझती है कि पाकिस्तान का इसमें कहीं ना कहीं कोई किरदार रहा है, कोई तालिबान को हमने खुफिया तौर पर सपोर्ट किया जिसकी वजह से अमेरिका को नाकामी हुई है। आपकी मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन सोच क्या रही है पाकिस्तान को लेकर? अच्छा देखें, इसके अंदर मैं ये बोलूंगा कि आपने बड़ा एक सवाल जो किया, इसकी डायरेक्ट आंसर इसका तो कोई नहीं बनता, लेकिन ये है कि टोनी ब्लिंकन की जब मीटिंग हुई शाह कुरैशी साहब के साथ, तो उसके अंदर बड़ी अच्छी बॉडी लैंग्वेज थी और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया और थैंक यू बोला कि उन्होंने जो यातायात के अंदर हेल्प की और लोगों को एवैक्यूएशन के अंदर हेल्प की। तो वहाँ पे उनकी जो कोई इस तरह का कोई इशू उन्होंने नहीं उठाया। और टोनी ब्लिंकन इज द फेस ऑफ द करंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसके फर्दर जो मैं चीज बताऊं कि इसमें एक जो अमेरिका के अंदर जो एक तशवीश है ना, वो ये है कि 3 लाख की फौज तितर बितर हो गई और 200 मोटरसाइकिल सवारों के सामने वो सामना करने से, तो एक क्वेश्चन तो उनका बनता है। अब वो क्वेश्चन के अंदर वो सब चाहते हैं कि उनको एक आंसर मिले, वो दोनों साइड के लोग चाहते हैं। वो अपने आंसर खुद तलाश जरूर करें, लेकिन पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा न बनाए। ताहिर साहब, आप साथ रहिए, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक लेके आते हैं तो उसके बाद फिर फर्दर डिटेल में इस इशू पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से, उनसे भी बातचीत जारी रखेंगे। लेकिन हिलाल साहब, आपसे मैं एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगी कि हमने देखा है कि एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद से पाकिस्तान को कुछ पाबंदियों का भी सामने करने का इंदिया था। अब हम और भी चीज़ों में देख रहे हैं पाकिस्तान पर दबाव तो बहरहाल आ रहा है किसी न किसी तरह, चाहे वो फैटफ का मामला हो या इधर उधर। तो आपको क्या लगता है, कुछ लोग इस चीज़ के लिए प्राइम मिनिस्टर और मौजूदा हुकूमत को मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं कि जी ये गलत पॉलिसी थी, इस तरह से अगर पाबंदियाँ फेस करता है तो प्राइम मिनिस्टर को इल्ज़ाम जाएगा। डू यू थिंक कि उन पर क्रिटिसिज्म जायज़ है इस हवाले से? समीना, बात असल ये है कि देखिए, जैसे हमारे दोस्त जो हैं अमेरिका में, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। आखिर इतनी बड़ी आर्मी, इतना बड़ा डिफीट हुआ है और इतना उनको ह्यूमिलिएशन हुआ है, डिसग्रेस हुआ है, तो भाई कुछ ना कुछ तो उन्होंने किसी पे लगाना है। ये तो विदाउट डाउट होगा और उस हद तक हम लोगों को गालियां पड़ेंगी अमेरिकनों से। मगर एक और चीज़ है जिसका मुझे फिक्र है, और मुझे फिक्र क्या है कि अमेरिका अभी कह रहा है पाकिस्तान को कि तुम्हारा एयर स्पेस और शायद तुम्हारे बेसिस भी हमें ज़रूरत पड़े अगर वापस टेररिज्म आ गया उधर, या हमारे ड्रोन्स हमें इंडिकेट करें कि आईसिस और ये वो जो भी है इनके खिलाफ जो लोग हैं वो एक्टिव हो रहे हैं और वो प्लानिंग कर रहे हैं और हम रेड्स करना चाहते हैं, हम एक इंश्योर करना चाहते हैं कि इनके पास जो उनके पास है हम उनको ख़त्म करें। उस वक्त क्या कहेगा इमरान खान? उसने तो कहा है एब्सोल्युटली नॉट। उस वक्त क्या तालिबान क्या कहेंगे? अगर तालिबान को अमेरिका ने कहा तुम लोग तुमने हमें कहा है कि यू आर ब्रेकिंग योर वर्ड, तुम्हारे जगह पे ये हो रहा है और हम आ रहे हैं,
वो क्या कहेंगे आओ? बिल्कुल नहीं, वो कहेंगे नहीं। ठीक। तो वो फिर हमें कहेंगे कि हम आ रहे हैं, और अफगान तालिबान हमें कहेगा नहीं आने दो इनको, गलत कर रहे हैं, मुश्किल सूरत हाल हो सकती है। ठीक है हिलाल साहब, वक्त हमारे पास कम है, मैं जरा जल्दी से कमेंट इमरान साहब का भी इस पे ले लूँ और फिर ताहिर साहब का भी। इमरान साहब, पाकिस्तान क्या किसी पाबंदियों का मुतहम्मिल हो सकता है? हम तो पहले ही मईशत के हाल में बेहाल हुए पड़े। देखें, इस वक्त जो जिम्मेदारी है सबसे ज़्यादा वो ताहिर जावेद साहब और इन जैसे जो वहाँ पे पाकिस्तानी हैं और जो वहाँ पे असर रसूख भी रखते हैं, ख़ास तौर पे सेनेटर्स में और डेमोक्रेट में, इन्हें चाहिए कि वहाँ अपना असर रसूख इस्तेमाल करें और पाकिस्तानी जो है मफाद उसके लिए रायमा को हमवार करें। दूसरी बात ये कि अफगान तालिबान की तरफ से तो ये पहले कहा भी गया अभी रिसेंटली कि जनाब जो ड्रोन हमले हो रहे हैं हमारे, ये हमें बताया जाए कि हमारे किस नज़दीकी मुल्क से हो रहे हैं। अगरचे उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन ये सवाल अफगानिस्तान की तरफ से भी बिलाखिर हम पे उठेगा, लिहाजा पाकिस्तान को इस हवाले से भी अपनी पॉलिसी वाजे करनी चाहिए। ताहिर साहब से मैं ये पूछती हूँ, ताहिर साहब एब्सोल्युटली नॉट का गुस्सा है क्या अमेरिका में? बताऊं कि अमेरिका को आपको ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका के अंदर जब जो लॉ मेकर्स के अंदर तशवीश आती है ना, वो क्लियर चीजें ना होने से आती है। अगर आप हाँ या ना क्लियरली करते हैं ना, तो उसके अंदर आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग जरूर हो सकती है, लेकिन आपकी सैंक्शन और इस तरह की चीजें इस बेस पे नहीं आती। मैं आपको रेफर करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक आर्टिकल जहाँ यहाँ पे 1-2 दिन पहले जो हुआ था, उसके अंदर मैं जाती तौर पे कुछ सेनेटर को उनमें सुना, तो दे अप्रिशिएटेड द स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के भी आपका जो आपका जो भी स्टैंड है आप उसको क्लियर बताएं ना। जो प्रीवियस गवर्नमेंट पाकिस्तान में होती रही थी वो कहती कुछ थी करती कुछ थी। ये दोगली पॉलिसी ना रखेंगे, करे कुछ और कहें कुछ, बल्कि जो बात है स्ट्रेट अवे वो बताएं, तो उस पे बात हो। तो फिर आज की तारीख में हम बेफिक्र हो जाए कि कोई पाबंदियां नहीं फिलहाल लग सकती पाकिस्तान पर। मेरा नहीं ख्याल अमेरिका भी पाबंदियां लगा के अफोर्ड कर सकता है। अमेरिका को चाहिए पाकिस्तान की फ्रेंडशिप, उसको चाहिए कि फर्दर, और ये जो एस थी जिसके ऊपर एब्सोल्यूटली नॉट कहा, हमारा शायद राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। बहरहाल हमारा टाइम भी प्रोग्राम का खत्म हो रहा है। ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद रहे, उनका बहुत शुक्रिया। इमरान साहब कोई लास्ट कमेंट शॉर्ट करना चाहते हैं? नहीं तो मैं फिर खुदाफिज़ कर। नहीं, बस ये ताहिर साहब ने एक तो खुशखबरी सुना दी है कि अमेरिका खुद भी अफोर्ड नहीं करता। यही वो बात है जो मैं भी कहता हूँ कि अमेरिका खुद अफोर्ड नहीं करता कि पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाए, क्योंकि इसका नुकसान पाकिस्तान से ज्यादा खुद अमेरिका को भी होगा। ठीक है, लेकिन बहरहाल प्रेशर टैक्टिक्स तो और भी बहुत सारी हो सकती हैं जो कि हम आने वाले दिनों में देख भी सकते हैं। तो देखते हैं कि पाकिस्तान को अपनी खुददारी के लिए क्या क्या अभी झेलना होगा। लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह हम उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट भी वही फैसला करेंगे जो पाकिस्तान के मफाद में। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।